नमस्कार दोस्तों, साई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर कैलेंडर। ठीक है जी। कैलेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखते रहना। यदि दोस्तों मैं बात करूँ आज आज कौन सा कैलेंडर चल रहा है, याद है आपको? तो दोस्तों यदि आज हम बात करें तो जो हमारा कैलेंडर चल रहा है वो चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसकी खासियत क्या है दोस्तों? 12 मंथ्स होते हैं इसमें, आप सबको पता है। दूसरी चीज, जो हॉलीडे का डे होता है वो कब आता है? संडे। तो दोस्तों इससे पहले यदि हम बात करें तो कौन सा कैलेंडर चलता था? ये तो अब का। और पहले की बात करें दोस्तों तो पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? वो चलता था दोस्तों आपका जूलियन। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती थी? 10 मंथ्स होते थे। और हॉलीडे का डे कब होता था? ये होता था दोस्तों मंडे को। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कैलेंडर कौन सा चल रहा है, तो वो आप कहोगे दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारा चल रहा है। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है ये सन की रोटेशन पे होता है। किस पे डिपेंड है दोस्तों? ये सन की रोटेशन पे, या फिर हम कह सकते हैं सूर्य की घूर्णन गति पे। ये इस पे डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों, ये मैं इतिहास बता रहा हूँ इस चीज का। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि हमारे जो नॉर्मल कैलेंडर चलता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल कैलेंडर जो अपने चलता है उसको बोलते हैं दोस्तों हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग। अब कहोगे सर ये क्या होता है? जो पंडित के पास आप देखोगे वो यही कैलेंडर होता है। या फिर जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना दोस्तों, इसी पे भी हमारे कुछ ऐसे होता है कि चैत, विशाख, साठ, सावन, माह, पो, इस तरीके के जो ईयर मंथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदू पंचांग। अब दोस्तों ये किस पे होता है दोस्तों? ये रोटेशन होती है मून की। ये मून की रोटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये चंद्रमा की रोटेशन पे होता है। अब यहाँ क्या खासियत होती है? हमारा यहाँ महीना कौन से में स्टार्ट होता है? मार्च में। लेकिन आप ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखोगे तो पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी का। तो दोस्तों ये इनमें फर्क होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और डिपेंड होती है कि कभी भी आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है ना, डेट ऑफ बर्थ वो किस पे डिपेंड होती है? डेट ऑफ बर्थ तो हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। और कभी भी नामकरण करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं ना दोस्तों, तो पंडित को बुलाते हैं तो पंडित क्या लेके आता है अपने साथ? हिंदू पंचांग। अब कहोगे ये क्या होता है सर? देखो वो कुछ इस तरीके का ये यंत्र लेके आता है, ये ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये दोस्तों हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग होता है। और ये हमारा क्या करता है फिर? नेम। तो दोस्तों ये इसकी बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों? वर्तमान में कैलेंडर कौन सा चल रहा है? आपको ये ग्रिगोरियन। क्या खासियत है? 12 महीने होते हैं और हॉलीडे क्या होता है? संडे। उसके बाद दोस्तों बात करें इससे पहले कौन सा कैलेंडर चलता था, तो आप कहोगे जूलियन कैलेंडर। और कितने महीने होते थे? 10। और हॉलीडे का डे कौन सा होता था आपका? मंडे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है किस पे डिपेंड है? सन की रोटेशन पे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यदि हम अपने अकॉर्डिंग बात करें इंडिया के अंदर जो देसी भाषा में बोले तो कौन सा चलता है? हिंदू पंचांग। और दोस्तों ये डिपेंड किस पे है? चंद्रमा की रोटेशन पे। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं जो हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं है ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग करती है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और कभी भी नामकरण होता है वो किसके कारण होता है? हाँ जी, हिंदू पंचांग। बात क्लियर हुई? ये तो था इसका बेसिक। अब करते हैं थोड़ा सा इसको आगे। अब दोस्तों कैलेंडर की यदि मैं बात करूं तो दो तरह के ईयर होते हैं हमारे, ध्यान से देखते रहना। फर्स्ट तो होता है सिंपल ईयर, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं साधारण वर्ष। दूसरा होता है दोस्तों हमारा लीप ईयर, जिसको हम बोलते हैं लीप वर्ष।
दोस्तों हमारे दो तरीके के ईयर होते हैं, एक तो होता है सिंपल ईयर और एक होता है दोस्तों हमारा लीप ईयर। खासियत क्या होती है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें दोस्तों हमारे पास 365 दिन होते हैं और इसमें दोस्तों हमारे पास कितने होते हैं, 386 दिन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो फैब होती है दोस्तों वो कितने दिन, 28 की आती है। और इसमें क्या खासियत होती है दोस्तों, जो फैब होती है वो कितने की आती है, 29 की। ये इसमें खासियत होती है। अब कहोगे सर आपने लिख तो दिया, हम कैसे पहचानेंगे कोई ईयर लीप वर्ष है या नहीं है, ये कौन सा सिंपल है ना। तो दोस्तों ये आप कैसे पहचानोगे, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे 3 से 4 ईयर लिखता हूँ, ठीक है, और उन्हें हम देखेंगे क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है। एक है दोस्तों 2012, दूसरा है दोस्तों हमारे पास 1992, तीसरा है दोस्तों हमारे पास 1882, चौथा है दोस्तों हमारे पास 1800, नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों 2000, नेक्स्ट है हमारे पास 1900। ये मैंने कुछ ईयर लिखे दोस्तों, तो ये हम चेक करते हैं कि लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को। तो दोस्तों लीप वर्ष चेक करते हैं ना, तो हम कितने से डिवाइड करते हैं, किसी भी ईयर को तो दोस्तों यहाँ पे नोट बना के लिख दो क्या, कि कोई भी ईयर आए, ईयर को तो हम डिवाइड करेंगे 4 से, और कभी भी कोई सेंचुरी आए, कभी भी कोई सेंचुरी या शताब्दी, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 400 से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी ईयर, कोई भी वर्ष होगा उसको तो हम भाग करेंगे दोस्तों 4 से, और कोई भी सेंचुरी होगी उसको हम कितने से भाग करेंगे, 400 से। अब दोस्तों ये सेंचुरी क्या होती है देख लीजिए, ये कंप्लीट 100 वर्ष की होती है, जैसे 1800, 1900, 2000, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 2100, फिर आएगा 2200, फिर आएगा 2300, इस तरीके की जो होती है ना दोस्तों, ये हमारी क्या होती है, सेंचुरी होती है, ठीक है। बात समझ आई, इधर आ जाओ। अब 2012 क्या सेंचुरी है, नहीं, लीप वर्ष है दोस्तों। 4 से भाग करना, काटना, पूरा कटता ना 4 से, बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा वर्ष है, लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। अब 92 है दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड करना, पूरा कटता है तो लीप वर्ष है, और नहीं कटता तो नहीं है। तो 4 से काटना, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, बिल्कुल है सर, ये भी लीप वर्ष है। 4 से काटना, 4 दूनी 8, है ना, आगे तो नहीं कटता। दोस्तों ये हमारा कौन सा ईयर है, ये हमारा है दोस्तों सिंपल ईयर, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों साधारण वर्ष। बात समझ आई, हाँ जी, बात बन रही है। इसमें फैब कितने की आएगी दोस्तों लीप वर्ष में, आपको हो गए सर इसमें फैब आएगी 28 की। ऊपर वालों में बात करें तो यहाँ 29। अब ये 1800 है दोस्तों, ये मेरे को 400 से भाग करना है। देखो 2 0 से तो 2 0 कट गई, 4 से इसको काटना, 4 4 16, पूरा नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये हमारी लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सा ईयर है, ये दोस्तों ये हमारा है सिंपल सेंचुरी, जो हमारी साधारण शताब्दी है ना। इसके बाद आगे चलो, 2000 को काटना दोस्तों 400 से, ये पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है, लीप ईयर। आगे चलो दोस्तों, 1900 को 400 से भाग करोगे तो ये लीप वर्ष नहीं आएगा, ये कौन सा ईयर आएगा, सिंपल ईयर। तो दोस्तों चेक करने आए, कैसे चेक करते हैं, बात समझ आ रही है। किस तरीके से हमें पता लगाना है कि कौन सा ईयर लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी ईयर है उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, और कोई भी सेंचुरी है उसको डिवाइड करेंगे 400 से। यदि वो कंप्लीट डिवाइड होती है दोस्तों तो वो कहलाएगी आपकी लीप वर्ष, और यदि वो डिवाइड नहीं होती तो दोस्तों कौन सा कहलाएगा, आपका सिंपल ईयर। बात क्लियर हुई, पहचान सकते हो। चलो जी, ये फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये फटाफट नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं आगे। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अब कहोगे इस पे कैसे बनेंगे सर, चलो उस पर बात कर लेते हैं कैसे बनेंगे। लो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड odd one out।
या फिर लिख सकते हो आप विषम छांटी। हमें ये बताना है विषम, ठीक है जी। ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है दोस्तों 1882, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारे पास 1900 और ऑप्शन डी है दोस्तों हमारे पास 1800। विषम छांटी है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखोगे तो हमने अभी चेक किया था, है ना, जो 92 है दोस्तों ये हमारा क्या था, लीप ईयर, ध्यान है आपको। लेकिन ये सारे के सारे क्या थे हमारे, सिंपल ईयर। तो दोस्तों सारे के सारे सिंपल है, इनमें से अलग कौन सा होगा, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष आपका आंसर रहेगा। बात समझ आई दोस्तों, कर सकते हो, क्लियर है। कोई भी ईयर निकालोगे लीप ईयर है या नहीं है, ये निकालोगे सिंपल है या नहीं है, तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा आता है वो आता है कि लीप वर्ष हर साल में कितने साल के बाद आता है, लीप वर्ष। अब देखना दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे। हमने 2000 निकाला था, क्या लीप वर्ष था, आपको क्वेश्चन था, है ना। अब 2001 क्या 4 से कटता है, नहीं कटता, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल ईयर। इसके बाद 2002 दोस्तों कटता है, नहीं कटता, तो ये भी क्या हो गया, सिंपल ईयर। 2003 दोस्तों क्या 4 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2004 क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो दोस्तों ये क्या बनेगा हमारा, लीप ईयर, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, 2005 क्या लीप वर्ष होगा, नहीं, आप कहोगे सर ये सिंपल ईयर होगा। 2006 दोस्तों क्या लीप ईयर होगा, नहीं, ये भी सिंपल ईयर होगा। 2007 की बात करें तो आप कहोगे ये भी सिंपल ईयर होगा। और 2008 की बात करें दोस्तों तो ये क्या होगा हमारा, लीप ईयर। यदि आप इस तरीके से चेक करते जाओगे दोस्तों तो जो हमारा लीप वर्ष आता है वो कितने साल के बाद आ रहा है, देख लो 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 ईयर के बाद हमारा क्या आ रहा है, लीप वर्ष, ठीक है। और आपका भी आंसर यही आएगा कि जो लीप ईयर है वो हमेशा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान देना, एक सेंचुरी में हमेशा ऐसे होता है, देखो 1896 क्या लीप वर्ष है, आप कहोगे है सर। 1897 लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है, लीप ईयर है, लेकिन ये कौन सा है, सिंपल ईयर। 1898 ये कौन सा है दोस्तों, सिंपल ईयर है। आगे चलो दोस्तों, 1899 ये कौन सा ईयर है, आपको भी सिंपल ईयर है। अब दोस्तों 1900 है, क्या 1900 लीप वर्ष है, हमने अभी चेक किया था, नहीं, ये भी कौन सा था, सिंपल ईयर। इसके बाद दोस्तों 1901 क्या लीप वर्ष होगा, नहीं होगा। 1902 लीप वर्ष होगा, आपको भी सर ये भी नहीं होगा। 1903 ये भी 4 से नहीं कटता। 1904 अब ये 4 से कटेगा, तो ये हमारा कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। अब यहाँ देखना दोस्तों, जो लीप ईयर है कितने साल के बाद आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने साल के बाद आया, 8 साल के बाद। तो दोस्तों लीप ईयर है वो हमारा कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद भी आता है और 8 साल के बाद भी। और ऐसा कब होता है दोस्तों, जब हमारे कभी भी हम सेंचुरी क्रॉस करते हैं। देखो सेंचुरी क्रॉस किया ना मैंने 1900, कभी भी हम सेंचुरी क्रॉस करते हैं तो दोस्तों एक सेंचुरी में ऐसा हमेशा एक बार जरूर होगा कि जो लीप ईयर है वो कितने साल के बाद आएगा, 8 साल के बाद। और यदि आप सिंपल देखोगे तो लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद। अब यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आता है, तो आप कहोगे सर लीप वर्ष है ना वो 4 और 8 दोनों में से कोई भी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि दोनों ही है तो दोस्तों दोनों ही लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लीप वर्ष है 4 साल के बाद भी आ रहा है और लीप वर्ष है वो कितने साल के बाद आ रहा है, 8 साल के बाद भी। बात समझ आई दोस्तों, क्लियर है। क्वेश्चन में दे दे कि बताइए लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, ऑप्शन में है 4, ऑप्शन में है 8, ऑप्शन में है दोनों, ऑप्शन में है NOT। तो दोस्तों जो दोनों है वो हमारा आंसर रहेगा। बात समझ आई। तो दोस्तों ये हमने बात की लीप ईयर की कि लीप ईयर में ऐसा क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल ईयर और लीप ईयर की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों 1 ईयर की बात करें, है ना, कितने दिन होते हैं, आपको सर 365 दिन होते हैं। लेकिन यदि इसमें हम एक चीज देखें, यदि हम इसमें एक चीज देखें तो हम लेके चलते हैं इसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा, है ना। तो सेकंड ईयर में देखना दोस्तों, फिर 365 दिन, 6 घंटे एक्स्ट्रा,
अगले पे चलते हैं दोस्तों, थर्ड ईयर में 365 दिन, 6 घंटे एक्स्ट्रा। लेकिन फोर्थ ईयर जो आएगा ना हमारा दोस्तों 365, यहाँ पे 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, पूरा क्या बन जाएगा, एक डे बन जाएगा, क्योंकि दिन कितने घंटे का होता है दोस्तों, 24 घंटे का। तो यहाँ पे 365 ना हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 366। अब दोस्तों ये देखो कितने साल के बाद लीप ईयर बना, आप कहोगे सर 4 साल के बाद, है ना। अब मैं आपको रीजन दे रहा हूँ कि एक सेंचुरी में ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे पूरा टाइम नहीं होता दोस्तों 6 घंटे, ये 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड होता है ना। लेकिन हम इसको 6 घंटे मान के इसको इस तरीके से करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हम ये चीज घटा बढ़ा के कर रहे हैं ना, तो एक सेंचुरी में एक बार ऐसा जरूर आएगा दोस्तों जब ये 4 साल के बाद नहीं 8 साल के बाद बनेगा। ऐसा क्यों होता है, जो हम दोस्तों ये एक्स्ट्रा टाइम मान के चल रहे हैं ना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, लेकिन जब ये कुछ ना कुछ जो मिनट बच रहे हैं ना इनके बीच में, जो मिनट एक्स्ट्रा मान रहे हैं, वो मिनट पूरी होती एक सेंचुरी में पूरा का पूरा एक दिन बना लेती है, ठीक है। और इसी कारण से वो कितना दिन बाद आती है लीप वर्ष, 8 साल के बाद। क्यों, क्योंकि एक दिन वहां पे आपका क्या हो जाता है, कैंसिल। कौन सा, जो हम एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख रहे हैं ना दोस्तों, वो एक दिन हमारा वहां जाके क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसका रीजन ये है, बात समझ आई। हम 6 घंटे मान के चलते हैं, देख लो चाहे 6 24 घंटे हो गए ना, पूरा एक दिन बनता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं वो माइनस भी तो करना है ना, तो माइनस कहाँ पे होता है, वो होता है सेंचुरी के अंदर। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, बात क्लियर हुई, ऐसा क्यों हुआ। कोई भी चीज रटवाई नहीं जा रही, समझा रहा हूँ कि ये चीज ऐसा क्यों हो रही है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 5 घंटे 23 कुछ ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों हम 6 घंटे मान के चलते हैं ना, जो एक्स्ट्रा चीज है वो माइनस तो होगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों वही माइनस होती है एक सेंचुरी में एक बार, और एक बार ऐसा होता है दोस्तों, तो हमारा लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है, 8 साल के बाद। तो दोस्तों ये इसका कारण है जो 8 साल के बाद आता है, ठीक है दोस्तों। चलो जी अब चलते हैं लीप वर्ष पे। यहां पे दोस्तों मैं लिख रहा हूं ईयर, और यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं लीप ईयर। ध्यान देना ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ ईयर पे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चलेंगे हम दोस्तों तो हम बात कर लेंगे डेज पे, ठीक है दोस्तों। अब मैं कहता हूं 5 ईयर्स, कोई भी आपको 5 साल दे दिए जाए और पूछा जाए उसमें लीप ईयर कितने आएंगे, तो दोस्तों लीप ईयर कब आता है, याद आ रहा है कुछ, लीप ईयर आता है 4 साल के बाद। तो दोस्तों लीप ईयर कितना आएगा, 1। बात समझ आई। अब दोस्तों मैं यही बात करूं कि ये बताइए मेरे को 10 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 10 साल में 2 होंगे, लेकिन दोस्तों 10 साल में कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे सर, हाँ जी आप कहोगे कैसे, तो कैसे, तो दोस्तों देखिए 2003, इसके बाद लीप वर्ष क्या है 2004, इसके बाद क्या है दोस्तों 2008, इसके बाद क्या है दोस्तों 2012, और फिर क्या आएगा 2014। तो देखना है 10 साल बनते पूरे 2013, 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल ही बने ना। और लीप वर्ष मैंने कितने लिख दिए यहाँ पे 3, तो दोस्तों 2 भी आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। बात क्लियर हुई। 15 में दोस्तों 15 ईयर में 15 सालों के लीप वर्ष कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर ये 3 ही बनेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ये कर सकते हो। यदि मैं आपको कहूँ 25 साल में कितने बनेंगे, 25 ईयर में कितने बनेंगे, तो 25 ईयर में दोस्तों जो हमारे लीप वर्ष बनेंगे ना दोस्तों वो 6 बनेंगे। 50 साल में कितने बनेंगे दोस्तों, 50 साल में आप कहोगे दोस्तों ये बनेंगे 12, ठीक है। यदि मैं बात करूँ 100 साल की, 100 ईयर, अब ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो 100 साल में कितने बनेंगे 24। तो ये एक बार आप टेबल सी है ये नोट कर लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, निकाल के देख लेना यहाँ पे कि 5 साल में 1 आएगा, 10 साल में 2 या 3 भी हो सकते हैं, 15 साल में 3 ही होंगे, 25 साल में 6 होंगे, 50 साल में 12 होंगे, और यहाँ पे 100 साल में देखिए दोस्तों तो कितने होंगे हमारे 24। बात समझ आई दोस्तों, क्लियर है। चलो जी देखो अब मैं लेके चलता हूँ ईयर। एक बार इसे नोट करो, इसको हटा देते हैं, ये नोट कर लो एक बार।
हो गए, इसी को ले लेते हैं इसको। यदि मैं बात करूं दोस्तों 100 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, आप कहोगे सर ये आएंगे 24। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, ऐसा क्यों होता है। 100 को हम कितने से भाग करते हैं दोस्तों, 4 से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। तो इसको काटे दोस्तों, कितना बना 25। लेकिन दोस्तों ये 25 क्या है, 100 भी कटा है, लेकिन क्या 100 लीप वर्ष है, लीप वर्ष ये सदी है, क्या 400 से कटेगी, नहीं कटेगी दोस्तों, नहीं कटेगी ना। तो 1 माइनस इसको करते हैं तो टोटल लीप वर्ष कितने बने हमारे 24। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी सेंचुरी की बात करें, कब, पहले 1 से लेके 200 साल तक कितने लीप वर्ष आएंगे। तो दोस्तों देखो ये आएंगे आपके 48। क्यों, क्योंकि 200 क्या पूरा कटता है 400 से, नहीं कटता दोस्तों, तो इस हमारी 48। 1 से लेके 300 तक की हम बात करें दोस्तों, 24 दूनी 48 और 24 3 72, तो 72 बनेगी। यदि दोस्तों हम बात करूं 1 से 400 सालों में, अब दोस्तों ध्यान देना, क्या 400 को 4 से कटता है, बिल्कुल। तो पहले 48 का डबल करो, 48 दूनी 96 और ये कितने बनेंगे 97। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बहुत बार कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 24, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी होती है दोस्तों 1 से लेके 100 साल की, ठीक है। इसमें कितने लीप वर्ष होंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीप वर्ष कितने होते हैं दोस्तों, अभी हमने देखा 1 से 100 साल में 24। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड सेंचुरी। या फिर 2 शताब्दियों में, 2 शताब्दी में कितने देखे दोस्तों, ये देखे हमने 48। और 2 शताब्दी कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, 1 से लेके 200 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 सेंचुरी कितनी होगी। तो दोस्तों ये होता है 1 से 300, और ये अभी हमने चेक किया दोस्तों, ये कितनी बनी हमारी 72। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, 4 सेंचुरी में क्या होगा। तो जो 4 सेंचुरी होंगी 1 से लेके 400 तक, इसमें दोस्तों हमारे कितने होंगे 97 लीप वर्ष। ये फटाफट नोट कर दीजिए, ये मैंने आपको सोल्व करके भी दिखा दी कहाँ से आए हैं और किस तरीके से हमें करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड लिख रहे आप, थर्ड सेंचुरी लिख लो दोस्तों यहाँ, ये फोर्थ लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब दोस्तों इस पे 2 क्वेश्चन आए हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और बड़े ध्यान से करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट हो गया ना, हटा दें तो साइड में लिखा ही पड़ा है हमारे पास, ये हटा देते हैं ताकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टाइम्स 29th day will come in कितनी सेंचुरी है दोस्तों, ये 400 ईयर। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये आपका क्वेश्चन है पहला। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb will come in 400 years। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि पहले 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। दूसरा है दोस्तों, पहले 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब आप 97 लगाया हुए और ऑप्शन में 97 भी मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख तो हर महीने आएगी ना,
आएगी या नहीं? आपको वैसे सर पक्की आएगी। अब दोस्तों 400 साल है ना, इन 400 सालों को मैं गुना कर देता हूँ कितने से, हाँ कितने से करें दोस्तों, याद करो इस चीज को, 400 सालों में 400 बार तो आएगी, गुना करने की जरूरत है। 400 सालों में कितनी बार आएगी दोस्तों? हर एक महीने में कितनी बार आती है आप खुद बताओ? एक बार, है ना? तो 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 3 बार, है ना? तो देखो 11। अब सिर्फ हम फरवरी हटा देते हैं, सारी फरवरी हटा देते हैं जितनी भी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 400 को मैं कितने से गुना करूँ? 11। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने महीने बचे? यदि फरवरी हटा दूँ तो दोस्तों, फरवरी यदि मैं हटाता तो 11 महीने बचेंगे। नहीं समझ आ रहा? देखो जनवरी में 29 फरवरी आती है, बिल्कुल आती है। फेब में आती है? फेब में नहीं आती, सिर्फ लीप वर्ष में आती है। तो लीप वर्ष हम बाद में ऐड करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद तो सब में आती है ना 29 फरवरी। तो दोस्तों 12 महीने में से कितना घटा? 1, तो बचे कितने? 11। दोस्तों 400 सालों में 11 से गुना करो तो कितने बने? 4400 महीने। तो इनमें तो आएगी आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने फरवरी काट दी है ना? अब फरवरी कितनी आती है 400 सालों में? आपको भी 97। तो 97 लीप वर्ष है जिसमें कितने आते हैं? 29। तो दोस्तों जोड़े तो ये कितना बनेगा? तो फरवरी टोटल 29 तारीख को कितनी बार आएगी दोस्तों आपकी? 4497 बार। और दोस्तों यदि ये पूछे 29 फरवरी कितनी बार आती है? 29 फरवरी, तो 29 फरवरी कितनी बार आती है दोस्तों? 97 बार या 97 टाइम्स। तो 97 टाइम्स आपकी क्या आती है दोस्तों? 29 फेब। और कभी भी ये कहे डेट कितनी बार आएगी दोस्तों? ये 29 फेब। तो 29 डेट कब कितनी बार आएगी 400 सालों में? तो वो बढ़ेगी 4497। अब को भी निकालने का तरीका ये रहा दोस्तों, सिर्फ फरवरी हटा दो, सारे महीनों की, सारे ईयर्स की फरवरी हटा दो। सिर्फ हमें ये चेक करना फरवरी हटा के कितने महीने बन रहे हैं। तो दोस्तों 400 को 11 से गुना किया, टोटल कितने महीने बने? 4400। तो दोस्तों 4400 बार तो आएगी आएगी 29 तारीख, क्योंकि हर महीने में होगी। लेकिन 97 बार जो लीप वर्ष बनते हैं 400 सालों में, वो भी तो बनेगी ना, तो उसको भी ऐड करें दोस्तों तो कितना बनेगा? 4497 बार। बात समझ आई दोस्तों? क्लियर है? कोई समस्या? तो दोस्तों यहाँ पे आपका खत्म होता है जो हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा। ईयर्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे डे में, ठीक है? तो दोस्तों हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो हमने इसमें सबसे पहले देखा कैलेंडर है 2, ग्रिगोरियन और जूलियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर आज है, जूलियन था पहले, ठीक है? ग्रिगोरियन कैलेंडर की क्या खासियत है? 12 महीने होते हैं और हॉलीडे का डे क्या होता है दोस्तों? संडे, ठीक है? जूलियन कैलेंडर में क्या होता था वो ना पूछेगा कोई, बाकी उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है? तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पे डिपेंड होता है? सन की रोटेशन पे। और इससे हम दोस्तों क्या निकालते हैं? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग दोस्तों ये किसके ऊपर डिपेंड है? आपको भी मून के ऊपर, ठीक है? और इसके मून के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों इससे हम क्या करते हैं, जो नाम निकालते हैं ना दोस्तों पंडित, वो नाम इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कैलेंडर। कैलेंडर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो था सिंपल और एक था लीप, है ना? अब चेक कैसे किया? किसी भी ईयर को डिवाइड करेंगे 4 से और किसी भी ईयर को डिवाइड सेंचुरी को डिवाइड करेंगे दोस्तों 400 से, है ना? तो दोस्तों हम चेक कर लेंगे वो लीप ईयर है या नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा दोस्तों कोई भी लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि वो 8 साल के बाद भी आता है। तो कोई आपसे पूछे तो लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, तो आप उसे बता सकते हो दोस्तों कि 8 साल के बाद भी आता है और 4 साल के बाद भी आता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों हमने चेक किया कि कितने साल में कितने लीप वर्ष बनते हैं। 5 साल में कितने लीप वर्ष बने? 4 नहीं सॉरी 5 साल में तो 1 ही बनेगा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट चले 10 साल में। 10 साल में कितने बने दोस्तों? 2 भी बनते हैं और 3 भी बनते हैं। उसके बाद 25 साल में 12, 25 साल में 12, 50 साल में दोस्तों डबल कर देंगे 24 नहीं सॉरी कितना था 25 साल में 6 ना, हाँ 50 साल में कितने थे 12 और 100 साल में कितने थे 24। और फर्स्ट सेंचुरी में कितने बने दोस्तों 24, सेकंड में कितने बने 48, थर्ड सेंचुरी में बने 72 और फोर्थ में बने 97। और नेक्स्ट हमने पढ़ा दोस्तों कि 29 डेट कब कितनी बार आती है 400 सालों में, तो ये बनी 4497 बार। यदि ये डेट 29 फेब कितनी बार आती है दोस्तों, ये आती है 97 टाइम्स। तो दोस्तों मैंने एक बार आपको ये रिवाइज करवा दिया जितना भी हमने आज
पढ़ा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और ओड डेज के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ईयर्स के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे डेज के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे जितना भी हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ये कोई भी आपके सामने वीडियो आए तो दोस्तों वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।